जिनके ऊपर भी आईपीसी 490 का केस चल रहा है, चाहे वो पति हो, पति के घर वाले हो या फिर रिश्तेदार हो, या फिर जो नया कानून आया है बीएनएस उसके सेक्शन 85 86 का केस चल रहा हो, तो अब सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 ऐसे बड़े फैसले दे दिए हैं जिनके आधार पे आप 490 केस या फिर बीएनएस 85 86 केस को तुरंत जल्दी से जल्दी खत्म करवा सकते हैं, जड़ से उसको खारिज करवा सकते हैं। अब उस केस के अंदर आपको बिल्कुल भी आने जाने की जरूरत नहीं है, नहीं परेशान होने की जरूरत है। तो ऐसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण 10 फैसले हैं, इन्हीं की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी, जल्दी से नहीं मिल पाती है जो आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आपका पूरा काम हो जाएगा अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे, तो आपको 498 केस को लेके या फिर बीएनएस 85 86 केस को लेके कोई भी किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अंत तक बने रहिए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों आपको पता होगा कि जो 498 केस हुआ करता था और अभी भी बहुत से लोगों के ऊपर ये 498 केस चल रहा है, पति के ऊपर भी चल रहा है, पति के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी चल रहा है, कई सारे रिलेटिव्स के ऊपर भी ये केस चल रहा है। तो ऐसे में काफी लोग 498 केस से आज के समय के अंदर परेशान है, उनको बिना वजह स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पुलिस के दबाव के अंदर उनको रहना पड़ रहा है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और पत्नी के दबाव के अंदर उनको रहना पड़ रहा है, बेल उनको लेनी पड़ रही है, यानी कि हर जगह पे उनके साथ में गलत हो रहा है। 498 केस में उनको काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ये 498 केस अब आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, किसी के ऊपर भी नहीं चलेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 ऐसे बड़े फैसले दे दिए हैं। और साथ ही जो 1 जुलाई के बाद में बीएनएस 85 86 के केस भी दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब 498 के केस तो नए कानून के अकॉर्डिंग दर्ज हो नहीं रहे हैं, क्योंकि कानून बदल चुके हैं। 1 जुलाई के बाद में जो भी 498 की जगह केस दर्ज हो रहे हैं तो वो हो रहे हैं बीएनएस 85 86 सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो 85 86 के अकॉर्डिंग भी अगर केस दर्ज हो रहे हैं, ये केस भी अगर अभी नए किसी के ऊपर भी चल रहे हैं, पति के घर वाले रिश्तेदार किसी के ऊपर भी, तब भी ये जजमेंट काम करेंगे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो 10 फैसले हैं ये पूरी तरह से उस केस को भी जड़ से खत्म कर देंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। तो दोस्तों मैंने ठान लिया है कि अब किसी को भी मैं परेशान नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा समाधान लेके आया हूं जिनके ऊपर भी अभी आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 85 86 के झूठे केस चल रहे हैं। तो उनको क्या करना है, अपने केस के अंदर जाके और माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 10 जजमेंट्स को एक साथ लगा देना है और उनका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। उनको अब किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। मैं सभी को बोलना चाहता हूं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम उन पति के घर वाले रिश्तेदार सभी को बोलना चाहता हूं जिनका नाम भी 498 केस के अंदर है, सभी का समाधान इन 10 जजमेंट के जरिए से बड़ी आसानी से हो जाएगा। उनको कुछ नहीं करना है, बस ये 10 जजमेंट ले जाके अपने केस के अंदर लगाने हैं, चाहे उनको अपने नाम निकलवाने हो या फिर वो क्वेश्चन के अंदर जा रहे हो या फिर उनका मामला पुलिस के अंदर थाने के अंदर चल रहा हो या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा हो, हर जगह पे 10 जजमेंट उनकी हेल्प करेंगे। तो इग्नोर इस बात को बिल्कुल भी ना करे, इस बात के ऊपर अमल करे, ध्यान दे, क्योंकि आपका काफी अधिक समय और पैसा बिना वजह बर्बाद होता है। तो अब इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 फैसले 10 जजमेंट के जरिए से बहुत कम समय में, बहुत कम ना बराबर पैसे के अंदर आपका काम हो जाएगा और बिल्कुल जड़ से ही 498 केस या फिर बीएनएस 85 86 का केस आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 बड़े फैसले, 10 बड़े जजमेंट कौन कौन से पति लोगों के केसों के अंदर, पति के घर वालों के केसों के अंदर या फिर पति के रिश्तेदारों के केसों के अंदर काम आएंगे। जो पत्नी बहुत कम समय तक पति के साथ में रही है, पति के घर वालों के साथ में रही है या फिर रिलेटिव के साथ में तो वैसे भी नहीं रही है, उनका नाम वो उस केस के अंदर लिखवा दी है, तो ऐसी पत्नी का 498 का केस नहीं चलेगा। इन जजमेंट के जरिए से उस केस को आप पूरी तरह से खारिज करवा सकते हैं। उस केस के अंदर जाके आप इन जजमेंट को लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। दूसरा, अगर वो पत्नी पति के साथ में रही है, पति के माता पिता, पति के घर वालों के साथ में रही है, पति के रिश्तेदारों के संपर्क के अंदर भी रही है और उनसे अलग होने के कुछ समय के बाद में अगर वो 498 आईपीसी का केस दर्ज करवाती है या फिर बीएनएस 85 86 का केस दर्ज करवाती है, यानी कि वो केस दर्ज करवाने के अंदर डिले कर देती है, देरी कर देती है, जैसे 4 दिन की देरी कर देती है, 10 दिन की देरी कर देती है, 15-20 दिन की देरी कर देती है, 1-2 महीने 6 महीने की देरी कर देती है, 1-2 साल की देरी कर देती है, 3 साल की देरी कर देती है,
तो ऐसी जो भी पत्नी है एफआईआर या फिर केस दर्ज करवाने के अंदर डिले करती है, देरी करती है, और उसके पास में डिले का ऐसा कोई भी उपयुक्त कारण नहीं है, बिना वजह अगर वो देरी कर देती है तो उस केस को भी आप खारिज करवा सकते हैं। उस केस के अंदर भी अगर आपका नाम है तो आपका नाम निकल जाएगा। आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स को ले जाके और उस केस के अंदर लगाना है, आपका बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। अब तीसरा, जो पत्नी आईपीसी 498 फिर बीएनएस 85 86 का केस दर्ज करवाती है, उसके अंदर पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगाती है कि सारे लोग मिलकर उस पत्नी के साथ में गलत करे हैं, उसके साथ मार पिटाई करे हैं, अत्याचार करे हैं, उसको अच्छे से नहीं रखे हैं, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं। यानी कि अगर वो किसी भी तरीके के एलिगेशन लगाती है, किसी भी तरीके के कितने भी संगीन वो आरोप लगाती है, पर इन आरोपों के अगर उस पत्नी के पास में सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो उस केस को भी आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 10 जजमेंट की सहायता से तुरंत जल्दी से जल्दी खारिज करवा सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, उन केस के अंदर जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 10 जजमेंट को लगाना है और वो केस पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा या फिर आपका नाम उस केस से निकल जाएगा। चौथा, अगर आपको डर है पत्नी ने आईपीसी 498 फिर बीएनएस 85 86 का केस कर दिया है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, आपको लॉकअप या फिर जेल के अंदर डाल सकती है, तो पुलिस अब ऐसा नहीं कर सकती है। बस आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 10 जजमेंट को उनको दिखाना है। पुलिस आपको परेशान करना बंद कर देगी, आपकी किसी भी तरीके की कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी, आपको कोई भी अग्रिम जमानत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला, जो भी पत्नी ने आईपीसी 498 फिर बीएनएस 85 86 का केस किया है, उसके अंदर अगर पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर अगर जनरल एलिगेशन लगाए हैं, सामान्य आरोप लगाए हैं कि इन सभी लोगों ने मिलकर उसके साथ में ऐसा किया है, गलत किया है, पर स्पेसिफिक रोल उसके अंदर किसी का भी नहीं लिखवाया है कि किसने क्या किया है, कब किया है, कौन से समय में किया है, कौन सी डेट के अंदर किया है, यानी कि न तो स्पेसिफिक रोल है, न कोई टाइम डेट पैलेस है, तो वो केस भी नहीं चलेगा। वो केस भी इन 10 जजमेंट की सहायता से खारिज हो जाएगा। उस केस से आप अपने नाम निकलवा सकते हैं या फिर जड़ से भी खत्म करवा सकते हैं। बस उस केस के अंदर जाके आपको इन 10 जजमेंट को लगाना है। अगला, इन 10 जजमेंट की सहायता से उनको भी फायदा मिलने वाला है जो एक ही छत के नीचे उस पत्नी के साथ में रहे हैं। जैसे पति के माता पिता उस पत्नी के साथ में रहे हैं और उनके ऊपर भी अगर पत्नी ने 498 का केस दर्ज करवाया है, उनका नाम भी अगर 498 केस में पत्नी ने लिखवाया है, तो उनके ऊपर भी अब 498 का केस नहीं चलेगा। उनको जाके अपने केस के अंदर इन जजमेंट्स को लगाना है और उनका नाम बड़ी आसानी से उस केस से निकल जाएगा, पूरी तरह से उस केस से मुक्त हो जाएंगे। और पति के माता पिता के अलावा भी अगर और लोगों का नाम भी उस पत्नी ने 498 केस के अंदर लिखवाया है, तो सभी लोग भी इन 10 जजमेंट की सहायता से अपने नाम को निकलवा सकते हैं, अपने ऊपर से पूरी तरह से 498 केस को खत्म करवा सकते हैं। अगला, जो पति के रिलेटिव है वो काफी दूर दूर रहते हैं या फिर पति की जो मैरिड सिस्टर है वो अपने ससुराल के अंदर रहती है, कभी कभार वो अपने मायके के अंदर आती है, माता पिता से मिलने के लिए आती है, या फिर उनके जीजा जी, उनका भी ज्यादा आना जाना नहीं होता है, कभी कभार वो आते हैं, या फिर अन्य कोई रिलेटिव है, उन सभी का नाम भी अगर पत्नी ने 498 केस या बीएनएस 85 86 के केस के अंदर लिखवाया है, तो वो भी अपने नाम को इन जजमेंट की सहायता से हटवा सकते हैं, खारिज करवा सकते हैं, अपने ऊपर से पूरी तरह से इस केस को खत्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो 10 जजमेंट है, 10 फैसले हैं, ये टॉप सिलेक्टेड 10 जजमेंट है। इनको चूज किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि ये जजमेंट हर किसी के मामले के अंदर बनते हैं और हर किसी को इन जजमेंट की सहायता से फायदा मिलता है और आप लोगों को भी मिलने वाला है। तो आप चाहे पति हो, पति के घर वाले हो या फिर पति के रिश्तेदार हो, किनका भी नाम अगर 498 केस या फिर बीएनएस 85 86 केस के अंदर है, तो उन सभी को इस बात को इग्नोर नहीं करना है। बस उनको क्या करना है, इन 10 जजमेंट को लेके और अपने केस के अंदर लगाना है, हर जगह पे उनका काम हो जाएगा। उनके ऊपर 498 केस बिल्कुल भी नहीं चलेगा या फिर बीएनएस 85 86 का केस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन सारे के सारे 10 बड़े फैसलों, 10 बड़े जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके इन जजमेंट्स को लेके अपने केस के अंदर लगा दीजिए। या दोस्तों, ये जो स्क्रीन के ऊपर भी व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सअप पे मैसेज करके आपको अगर 10 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो आप बता देना। और अगर आप मेरे से इस मैटर या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं।